हेलो फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है या इसमें क्या चेंजेस हुए हैं ये मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं इससे 3 पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं जिस पर एजुकेशनिस्ट्स और आम जनता या तो इसका अपोज कर रहे हैं या फिर वो इस चीज को प्रॉपरली समझ ही नहीं पाए हैं। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम। इसका मतलब मैथ्स के साथ अगर एक बच्चा चाहे तो हिस्ट्री पढ़ सकता है या फिजिक्स के साथ वो इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, एनीथिंग दैट दे वांट। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि इससे बच्चा धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगा, न घर का और न घाट का। मतलब वो किसी भी एक चीज में, एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर पाएगा। तो हमारे देश के लोग जब तक बाहर का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं तब तक उनको चीजें अच्छे से समझ में आती ही नहीं है। हम में से कई लोग तो ये मानते हैं कि हिंदुस्तानी चीजें तो सब स्टैंडर्ड होती है। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं MIT का, यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। वैसे MIT इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहां पर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में आते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एटसेट्रा। MIT ये कहता है और दूसरे एजुकेशनिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि हमारा एम सिर्फ एक इंजीनियर बनाना नहीं है। अगर एक पर्सन इंजीनियर बनता है, वो कल में एक डैम बनाएगा, तो उसका काम सिर्फ एक डैम बनाना नहीं है, साथ ही साथ उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि एनवायरमेंट को क्या नुकसान होने वाला है ये डैम बनाने से, क्योंकि अब हमें एनवायरमेंट के बारे में सोचना भी जरूरी है। साथ ही जब वहां से लोगों को हटाया जाएगा तो वेयर विल दे बी रिहेबिलिटेटेड, वहां उनको वापस कहां सेटल किया जाएगा, इस चीज की समझ रखना भी बहुत जरूरी है। और इसलिए इंजीनियरिंग के साथ साथ सोशियोलॉजी जैसी चीजें, दूसरे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाने चाहिए। और हर इंजीनियर जॉब नहीं करता है, कुछ इंजीनियर्स डिग्री लेने के बाद बिजनेस भी करते हैं। अब आपको नहीं लगता कि एक ऐसा इंजीनियर जिसको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज है, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, तो डेफिनेटली उसके चांसेस ज्यादा होंगे अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाने के। फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में भी इस पॉलिसी के आने के पहले ही IIT दिल्ली ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट शुरू कर चुका है और IIT खड़गपुर में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो इंजीनियरिंग के साथ साथ दूसरी चीजों पर भी फोकस कर रहे हैं। और जैसे कि एक पर्सन MBA करके जॉब करता है या कोई भी पर्सन एक मार्केटिंग की जॉब में है, तो आप ये जानते हैं कि मार्केटिंग जॉब में बहुत प्रेशर होता है। टारगेट्स मीट करना इज अ रियली टफ टास्क। कई बार तो लोगों को मेडिसिन खानी पड़ जाती है। अब MBA करने के बाद अगर एक पर्सन मार्केटिंग की जॉब करता है या कोई भी पर्सन मार्केटिंग की जॉब करता है, आप जानते हैं कि मार्केटिंग की जॉब में देयर इज ट्रेमेंडस प्रेशर। उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको नहीं लगता कि अगर उस पर्सन ने साइकोलॉजी पढ़ रखा है तो डेफिनेटली उसको हेल्प मिलेगी? सारे टाइम स्ट्रेस में रहना या स्ट्रेस की गोलियां खाना, उससे तो ज्यादा अच्छा है ना कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया जाए। और एक और बात, हमारे देश में एक बैंक में जॉब करने के लिए आपके पास BSc या BA जैसी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब आप बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है या एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बैंक मैनेजर को इस नॉलेज की क्या जरूरत पड़ेगी? या फिर आज से 1100-1200 साल पहले कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कौन से 3 राज्य आपस में लड़ा करते थे? इस इंफॉर्मेशन का उस बैंक में क्या यूज है? लेकिन वो पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो हो सकता है अभी तक जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो काम की नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अब जो सब चीजें पढ़ाई जाएंगी वो सारी काम की होंगी। एट द सेम टाइम अगर हम कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहते हैं जिससे कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो व्हाई नॉट ट्राई इट? ऑनेस्टली सेइंग, आई बिलीव ये जो सिस्टम आया है मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, ये काफी अच्छा है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, इसका कोई अपोज नहीं कर रहा है, दैट इज रोट लर्निंग। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग रोट लर्निंग का मतलब नहीं समझते। आप किसी से भी पूछिए रोट लर्निंग सही है क्या, वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो बहुत बेकार चीज है, रोट लर्निंग तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि अनकॉन्शियसली, अनजाने में हम रोट लर्निंग पर बहुत फोकस करते हैं। आइंस्टीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक बार आइंस्टीन को पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ी। उन्होंने एक बुक खोली और वो पाई की वैल्यू देखने लग गए। उनके पास में एक आदमी खड़ा था, वो बोला कमाल की बात है, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और आपको पाई की वैल्यू नहीं पता, ये तो मुझे भी पता है। आइंस्टीन स्माइल्ड और उन्होंने बोला कि देखिए पाई की वैल्यू एक बुक में भी मिल सकती है। ऐसी चीज जो मुझे आसानी से कहीं भी मिल सकती है, उसको रटने के लिए मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, उसमें एफर्ट क्यों लगाऊं?
आई ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना। आप ये जानते होंगे कि अमेरिका, जापान या इटली जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में स्कूल एग्जाम्स में बच्चों को कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चों को मार मार के पहाड़े टेबल सिखाए जाते हैं। 2 5 10, 2 6 12। आप हमारे यहाँ के किसी पेरेंट को पूछिए कि पहाड़े क्यों सिखा रहे हो, वो बोलेंगे अरे अगर पहाड़े नहीं आएंगे, टेबल्स नहीं आएंगे तो बच्चा सम्स कैसे सॉल्व करेगा। और आप एक यूएस के इंसान से पूछिए, वो बोलेंगे जो चीज इजीली कैलकुलेटर से हो सकती है उसमें बच्चा अननेसेसरी एफर्ट क्यों लगाए। सो फ्रेंड्स, दे रियली फोकस ऑन द थिंग्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट। उनका फोकस उन चीजों पर होता है जो डेवलपमेंट में हमें आगे ले जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन तो एक कैलकुलेटर से हो सकता है, उसके लिए आप इंसान से इतने ज्यादा एफर्ट्स क्यों लगवाते हैं। हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की टेबल्स या दूसरी चीजें मगिंग अप इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तीसरा और आखिरी पॉइंट, वैसे मुझे सच में सबसे ज्यादा आश्चर्य तो इस पॉइंट पर हो रहा है कि लोग इस चीज का भी अपोज कर सकते हैं। एंड द पॉइंट इज लैंग्वेज। न्यू पॉलिसी ये कहती है कि छोटे बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाए। बड़े बच्चों के लिए दूसरा मीडियम हो सकता है जैसे कि इंग्लिश। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, अगर बच्चे इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेंगे। भाइयों और बहनों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये नहीं कहती है कि हमें इंग्लिश नहीं सिखाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि आप बच्चों को मदर टंग में सिखाइए, उस रीजनल लैंग्वेज में सिखाइए। आप इंग्लिश सिखाइए, आप इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको पूरे सारे इंस्ट्रक्शंस, पूरा का पूरा मीडियम इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। आप एग्जांपल लीजिए, किसी पर्सन को जर्मनी जाना है तो वो जर्मन सीखता है या नहीं सीखता है, कैसे सीखता है। ही और शी लर्न्स इट एज अ लैंग्वेज। उसके लिए वो किसी जर्मन मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ता है, लेकिन वो फिर भी जर्मन सीख जाता है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए उस मीडियम का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मोर ओवर, कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे ट्रांसफरेबल जॉब वाले जो लोग हैं उनके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। यहां पर मैं आपसे सहमत हूं कि यस, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बट लेट अस लुक एट द स्टैट्स। 60% लोग आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स उनकी ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। सिटीज में रहने वाले जितने लोग हैं, हम ये कह सकते हैं कि 20% लोग ऐसे होंगे जिनका खुद का बिजनेस होगा। ऑल इन ऑल 20% लोग ऐसे हैं जो जॉब्स में होंगे। उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको हर बार बार ट्रांसफर होता रहेगा, और उनमें से भी ऐसे लोग कितने होंगे जिनका ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जाएगा, जैसे कि कर्नाटक से तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में, कि पूरी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। मुश्किल से 10% लोग, इससे ज्यादा नहीं। फ्रेंड्स, जब आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो 50% बच्चों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में सीखने में। वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उनको पढ़ाया क्या जा रहा है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि बोला क्या जा रहा है। एवरेज और अबव एवरेज बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती, दे लर्न, एंड दैट इज 50%। बाकी 50% जो बच्चे हैं, दे रियली स्ट्रगल, और वो इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना वो कर सकते हैं। हो सकता है वो मदर टंग में पढ़ते तो शायद उनको 60% आ जाते, बट दे सेटल फॉर 50%। क्यों? क्योंकि उनको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं। तो अगर आप बच्चे को मदर टंग में पढ़ाएंगे तो शायद 10% लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि ट्रांसफरेबल जॉब्स में हैं, लेकिन 90% पीपल विल बी हैप्पी। अभी जब आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो 50% लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। अब आप डिसाइड कीजिए कि 50% प्रॉब्लम्स फेस करें ये ज्यादा सही है, या 10% पीपल फेस करें ये ज्यादा सही है। मोर ओवर, जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में है वो एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हैं अपने बच्चे पर, वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। देयर इज अ सोल्यूशन। दोस्तों, आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूंगा, टू अचीव समथिंग यू नेवर हैड, यू नीड टू डू समथिंग यू नेवर डिड। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा रिजल्ट आए जो अभी तक नहीं आया है, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपने अभी तक नहीं किए हैं। वी विल हैव टू चेंज समथिंग।